हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे प्रोपेगेशन ऑफ वीड्स। वीड्स का जो है खरपतवारों का कैसे प्रसारण होता है या उसका वंश वृद्धि कैसे होता है या प्लांट पॉपुलेशन उसका कैसे बढ़ता है, इसके बारे में जानेंगे। तो प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि प्रसारण या वंश वृद्धि, या ये कह सकते हैं कि प्लांट के पॉपुलेशन में कैसे इंक्रीजिंग हो रहा है, कैसे वह एक पौधे से दूसरे पौधे में ग्रो हो रहा है, अपना कैसे वो डेवलपमेंट कर रहा है, उसके बारे में जानेंगे। तो प्रोपेगेशन क्या है कि प्रोपेगेशन इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज एंड एट द सेम टाइम परपेचुएटिंग देयर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्रोपेगेशन जो होता है क्या है कि एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है कि एक प्लांट का मल्टीप्लाई हो रहा है या उसके प्लांट में क्या होगा, इंक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। कि अगर एक प्लांट है तो एक प्लांट से 2 कैसे होगा, 4 कैसे होगा, 6 कैसे होगा, 10 कैसे होगा। इस तरह जो है प्रोपेगेशन के माध्यम से ही जो है एक प्लांट जो है प्लांट की संख्या में, पौधों की संख्या में वृद्धि होती है। और यह वृद्धि जो होती है एक सेम स्पीसीज में होती है, तो उस स्पीसीज के बारे में हम कहते हैं कि उसका जो प्रोपेगेशन हो रहा है। अब यहाँ पे वीड के बारे में अगर देख रहे हैं तो खरपतवारों का जो प्रोपेगेशन, उसका प्लांट पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है या उसका प्रसारण कैसे हो रहा है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो ये क्या होती है कि सभी स्पीसीज की एक कैरेक्टर होता है कि वो जो है अपना प्लांट पॉपुलेशन को बनाए रखे, ठीक ना, बनाए रखे। तो देखिए इसमें 2 टाइप के हैं, 2 जनरल मेथड्स ऑफ वीड प्रोपेगेशन। फर्स्ट है सेक्सुअली प्रोपेगेशन में क्या होता है कि ये सीड के माध्यम से होता है। और एसेक्सुअली प्रोपेगेशन जो होता है ये उसके वानस्पतिक पार्ट से होता है। जो पौधे के अलग अलग भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, चाहे वो वेजिटेटिव हो या उसके रूट के पार्ट हो, ये सभी जो है उसके अंतर्गत इसका प्रोपेगेशन होता है। तो एसेक्सुअल प्रोपेगेशन में हो गया उसके वेजिटेटिव पार्ट से। इसमें पहला देखिए कि फर्स्ट है रिप्रोडक्शन ऑफ वीड्स बाय सीड्स। खरपतवारों का रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि सीड से सीड बनना, उसके बाद सीड से फिर कैसे वो सीड बन रहा है, या फिर ये कह सकते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में वो कैसे वृद्धि कर रहा है। तो उस हिसाब से जो है रिप्रोडक्शन ऑफ वीड्स बाय सीड्स। तो इसका जो है वीड का जो है सीड के जरिए या बीज के द्वारा कैसे उसका वानस्पतिक प्रसार, सीड के द्वारा जो है सेक्सुअली प्रोपेगेशन कैसे हो रहा है, इसके बारे में देखेंगे। कि सीड इज द लाइफ ऑफ ए प्लांट। सीड क्या है, मेनली जितना भी प्रोपेगेशन होता है सभी प्लांट में, ऑलमोस्ट सभी प्लांट में जो है सीड के द्वारा ही उसका प्रोपेगेशन होता है। तो सीड क्या है कि किसी भी प्लांट का एक लाइफ होता है, ठीक ना, उसमें उस प्लांट का लाइफ होता है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो फिर जो है सीड के माध्यम से वो ग्रो करता है। ऑल एनुअल्स एंड फ्यू पेरेनियल्स मल्टीप्लाइंग थ्रू सीड। तो जितने भी एनुअल्स हैं, यानी कि एक सीजन में होने वाली या एक वर्ष से कम में होने वाली जितनी भी वीड्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, वो जो है अपना प्रोपेगेशन सीड के माध्यम से करते हैं, ठीक ना। और कुछ पेरेनियल्स होते हैं, कुछ जो है बहुवर्षीय खरपतवार हैं, उनका भी प्रोपेगेशन सीड के ही माध्यम से होता है, लेकिन बहुत कम होता है। पेरेनियल वीड्स जो होते हैं वो अपना प्रोपेगेशन अधिकतर जो है वेजिटेटिव पार्ट से करते हैं, सीड से बहुत कम होता है, क्योंकि सीड इनका बहुत जो है लॉन्ग टाइम में वो ग्रो होते हैं या फिर सीड सेटिंग होता है उनका। तो सभी एनुअल्स वीड में जो है सीड के द्वारा ही प्रोपेगेशन होता है, लेकिन कुछ पेरेनियल्स में सीड के द्वारा होता है। However, all seeds do not germinate at one time due to differences in dormancy, viability and placement depth। क्या होता है कि जितने भी सीड्स होते हैं वो एक ही बार में जर्मिनेट नहीं करते हैं, वो कई फेज में, कई स्टेज में वो जर्मिनेट करते हैं। जब उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तब वो जर्मिनेट करते हैं। तो देखिए सभी सीड एक बार में नहीं जर्मिनेट होते हैं, इसका कारण होता है कि डोरमेंसी। कुछ सीड का डोरमेंसी जो है 1 महीने का होता है, कुछ का 1 सीजन का होता है, कुछ सीड ऐसे होते हैं जो 1 साल बाद, 2 साल बाद
और कुछ ऐसे सीड होते हैं जो 25-25 साल तक जो डोरमेंसी में रहते हैं। तो इनके डोरमेंसी में यानी कि सुसुप्तावस्था होता है डोरमेंसी, जिसमें क्या होता है कि सीड की ग्रो करने की वायबिलिटी उसमें रहती है, उसमें उसका जो है क्वालिटी रहती है, वो सक्षम रहता है जर्मिनेट करने के लिए। लेकिन एक डोरमेंसी स्टेज में चला जाता है, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तभी वो जो है ग्रो करता है। तो क्या होता है कि डोरमेंसी के अलग अलग फेजेस होते हैं, तो डोरमेंसी में जब विभिन्नता रहेगी उसी हिसाब से जो है वो ग्रो करेगा। साथ में वायबिलिटी क्या है कि जो सीड होते हैं या बीज होते हैं उसके अंदर जो जीवन की क्षमता होती है, ग्रो करने की जो क्षमता होती है, उसको हम जो है वायबिलिटी बोलते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ सीड ऐसे होते हैं जो जब हार्वेस्ट होते हैं या गिर जाते हैं ज़मीन पर, खेत में गिर जाते हैं, तो वो जो है तुरंत जर्मिनेट नहीं करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं 1 साल बाद जर्मिनेट करेंगे, 2 साल बाद जर्मिनेट करेंगे। तो उनको उनके वायबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है कुछ जो है बहुत जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, उनकी वायबिलिटी कम होती है तो वो एक सीजन से ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, कुछ 1 साल तक ही जीवित रह पाते हैं। तो उनकी वायबिलिटी में विभिन्नता होती है, तो इस वजह से भी जो है वो कभी एक सीजन में ग्रो हुए, कभी दूसरे में नहीं हुए, फिर तीसरे में हो गए। तो ऐसे ही इनमें वायबिलिटी में भी डिफरेंसेस होते हैं। इस वजह से अलग अलग फेज में सीड का प्रोपिगेशन होता रहता है। नंबर 3 प्लेसमेंट डेप्थ। क्या होता है कि वीट के सीड जो है अगर अपर सरफेस में है, सॉइल के अपर सरफेस में है तो आसानी से उग जाएंगे, लेकिन अगर वो ज़मीन के नीचे दब गए हैं तो वो या तो उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिले, वहाँ पे टेम्परेचर उसके कंडीशन का हो, साथ में एयर मिले, इसके बाद जो है मॉइस्चर अच्छे से मिले, तब वो ग्रो करेगा। या तो फिर जो है वो ज़मीन से जब बाहर आएगा, अगर हम प्लोइंग कर रहे हैं या टिलिंग कर रहे हैं तो वो जो बाहर आ जाता है, सॉइल सरफेस पर आ जाता है, तब जो है वो ग्रो करता है। तो यहाँ पे डेप्थ का भी इम्पोर्टेंट रोल है वीट के सीड को ग्रो करने के लिए। तो इसका भी हम जो है इसमें अध्ययन करते हैं कि किस डेप्थ में, अगर डेप्थ में है तो कब ग्रो होगा कब नहीं होगा। इसकी वायबिलिटी ज़्यादा रहेगी तो बहुत नीचे भी अगर दबा रहेगा तो जब भी वो बाहर निकलेगा किसी, चाहे वो प्लोइंग से हो या डीप प्लोइंग या टीलिंग से हो, किसी भी जरिए वो अगर ऊपर आता है तो फिर जो है जर्मिनेट कर लेगा। तो ये 3 इसके इम्पोर्टेंट जो है डिफरेंसेस हैं, फैक्टर है, जिसके वजह से यह जो है सीड जो है प्रोपिगेट करता है। इसमें देखिए, सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ वीड्स मच मोर देन क्रॉप प्लांट्स। क्या होता है कि वीड के जो सीड होते हैं, खरपतवारों के जो बीज होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जो है कैपेसिटी होती है कि अधिक से अधिक जो है प्रोडक्शन करते हैं, अधिक से अधिक जो है प्रोडक्शन करते हैं, सीड का, बीजों का प्रोडक्शन करते हैं। अगर कंपेयर करें क्रॉप से तो क्रॉप में कम ऐसी कैपेसिटी होती है, लेकिन वीड में, खरपतवार में बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, द सीड प्रेजेंट्स इन द टॉप सॉइल जोन विल जर्मिनेट व्हाइल दोज लाइंग एट मोर डेप्थ विल नॉट जर्मिनेट अंटिल ब्राउट टू अपर सॉइल लेयर। ये यानी कि अभी जो मैंने बताया कि ज़मीन के अंदर अगर हैं तो जब ऊपर आएंगे तब वो जर्मिनेट करेंगे, और कुछ जो है वीट के सीड होते हैं वो अपर सरफेस में हैं तो वो जो आसानी से ग्रो करेंगे। इसके बाद जो है रिप्रोडक्शन ऑफ वीट बाय सीड में कई तरीके से, इसके फ्लावरिंग कब हो रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद वो ग्रेन अगर मेच्योर हो रहा है तो वो कब जो है वो फैलेगा या फिर स्कैटरिंग होगा, इन सभी के बिहेवियर में हम जानेंगे कि इसका प्रोपगेशन कैसे कैसे होता है सीड का, ठीक ना। तो इसके बाद जो हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन ऑफ वीड्स बाय सीड। इसमें जो है पहला हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सीड्स, सीड के कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंस होते हैं, महत्व होते हैं, या उसकी कैसी क्वालिटी होता है या कैरेक्टर्स होता है जिसकी वजह से वह जो है प्रोपगेशन उसका होता है, इसको देखेंगे। मेनी स्पीसीज सर्वाइव एज सीड्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन सच एज कोल्ड विंटर और हॉट समर रिमेन्स इन डॉर्मेंट कंडीशन। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं, खरपतवारों की प्रजातियां हैं, जो क्या होता है कि उसके जो सीड होते हैं वो डॉर्मेंसी में रहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। जैसे अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उस कंडीशन में भी वो जो है अपने आप को जीवित बनाए रखते हैं। ऐसा उनका जो है ये क्या होता है, एक उनका कैरेक्टर होता है, उनका एक कैरेक्टर होता है। तो यह एक तरह से क्या हुआ, उनका इम्पोर्टेंस हुआ। इन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज genetical viability is maintained by seed production and may produce individual able to
थ्राइव इन ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। देखिए जो क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज हैं, जो क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें एक ऐसा कंडीशन होता है कि एक वायबिलिटी, एक जेनेटिकल वायबिलिटी होती है कि वो अपने सीड को इस हिसाब से मेंटेन करता है कि वो सक्षम होता है कि उससे जो है प्लांट ग्रो करेगा, उससे प्लांट जो है ग्रो करेगा। इसके अलावा ग्रो करेगा, साथ में एक प्लांट ही वो सक्षम, इतना उसके अंदर क्षमता होती है कि वो जो है उसी से अपना प्लांट पॉपुलेशन बहुत सारे कर सकता है, ठीक ना। और एक तरह से एक हैबिटेट्स का एक आवास के रूप में उस एरिया में अपना जो है अपने आप को स्थापित कर देता है वहाँ पे अपने। तो एक कैपेबिलिटी होती है उसकी, एक वायबिलिटी होती है उसके अंदर, ठीक है ना। जेनेटिकल एक गुण होता है जिसकी वजह से वो जो है वहाँ पे एक प्लांट होगा और वहाँ से जो है बहुत सारे प्लांट हुए और वहाँ पे एक तरह से अपना हैबिटेट बना लिए, एक आवास बना लिए वहाँ पे। तो यह उसके जेनेटिकल वायबिलिटी होती है, ठीक है। इसके बाद जो है मोस्ट कॉमन वीड स्पीसीज आर सेल्फ फर्टाइल एंड वन प्लांट में बी सफिशिएंट टू स्टार्ट एन इन्फेस्टेशन। तो देखिए अधिकतर यह कॉमन होता है वीड के स्पीसीज में कि क्या करता है कि वो जो है सेल्फ फर्टाइल होता है, उसको जो है किसी सोर्स पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होता है, वह खुद अपना इतना एबल होता है, इतना सक्षम होता है कि वो जो है ग्रो कर सके। साथ ही जो है उसका एक प्लांट क्या करेगा कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वह जो है इन्फेस्टेशन अपना कर सके, यानी कि वो उसके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो जो है दूसरे क्रॉप को जो है डिस्टर्ब कर सके या उसको जो है डैमेज कर सके या वहाँ पे बुरा प्रभाव दे सके। इसके सेकंड देखिए एनुअल वीड्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल दैट इज, जैसे कि सीड टू सीड विद इन वन सीजन और ईयर। Many annual weeds complete their vegetative growth first and then enter into reproductive stage। क्या होता है कि जितने भी एनुअल्स वीड्स होते हैं, जितने भी एनुअल्स होते हैं वीड्स, चाहे वो खरीफ का वीड्स हो या रबी का हो, ठीक ना, तो ये क्या करते हैं कि एक ही सीजन में या एक ही साल में वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। अब सीड से जर्मिनेट हुए, प्लांट बने, इसके बाद फिर जो है सीड का सेटिंग हुआ, सीड वहाँ पे जो पौधे में लगे, इसके बाद सीड जो है फिर जो है मिट्टी में मिल गया आके। तो ये सीड टू सीड जो है अपना प्रोपगेशन करता है विद इन वन ईयर, एक सीजन में, एक साल में। और इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे खरपतवार ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि पहले अपना, ये देखिए कंप्लीट देयर वेजिटेटिव ग्रोथ फर्स्ट, पहले वो जो है अपना वानस्पतिक भाग जो है बढ़ाएंगे, पहले अपना जो है वानस्पतिक भाग बढ़ाएंगे, इसके बाद फिर जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे, फिर वहाँ से जो है सीड बनेगा। तो ये एक तरह से क्रॉप की तरह होता है इसका साइकिल। लेकिन कुछ वीड्स ऐसे भी होते हैं, अब देखिए इसमें क्या है कि जो पहले वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है, वानस्पतिक वृद्धि कर रहा है, फिर जो है अपना रिप्रोडक्टिव फेज में जा रहा है, तो उसका एग्जाम्पल फैलिस माइनर है। फैलिस माइनर क्या करेगा कि पहला जर्मिनेट करेगा, फिर उसका वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, इसके बाद फिर सीड उस पर आएंगे, फिर जो है सीड का डिस्पर्सल हो जाएगा, वो स्कैटरिंग हो जाएगा, सीड गिर जाएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल फैलिस माइनर है। लेकिन कुछ खरपतवार ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं कि अपना ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ भी बढ़ा रहे हैं, वानस्पतिक वृद्धि भी हो रही है, साथ साथ वो अपना रिप्रोडक्टिव जो ग्रोथ है वो भी करते रहते हैं। यानी कि एक साइड जो है उसका जो है वानस्पतिक वृद्धि हो रही है, तो दूसरे साइड उसमें फूल आ रहे हैं, उसमें सीड बन रहे हैं, सीड गिर रहे हैं और वेजिटेटिव ग्रोथ भी हो रही है, सब कुछ एक साथ जो है चलता है। तो ऐसे वीड्स होते हैं जैसे ट्रायंथमा पार्टुला कैस्ट्रम है, इसका क्या है कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों स्टेज जो है साइड बाय साइड चलते रहते हैं। तो ये सारे जो है ऐसे भी वीड्स के जो क्या है, ये सारी इम्पोर्टेंस है कि सीड का क्या है, क्या नेचर है उसका, या उसका इम्पोर्टेंस क्या है कि वो किसी तरह जो है अपने आप को जो जर्मिनेट कर रहे हैं, अपने प्लांट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है कि इसी में देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ सीड्स में ही देखिए कि नॉर्मली एनुअल्स आर कंसिडर्ड इजी टू कंट्रोल। नॉर्मली क्या होता है, एनुअल्स को हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि इसको हम इजीली जो है कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हालांकि बिकॉज ऑफ एंड
abundance of dormant seeds and fast growth. Annuals are very persistent and they actually cost more to control than perennial weeds. तो क्या है कि इसको हमें सामान्यतः क्या होता है कि जो वार्षिक खरपतवार होते हैं उसको हम निर्धारित कर देंगे, इसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इनका एक नेचर होता है अबंडेंस, यानी कि प्रचुर मात्रा में या बहुतायत से इनका नेचर होता है सीड का, कि सीड जो है डोरमेंट होते हैं नेचर के और बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो नेचर के होते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले नेचर के होते हैं। इसलिए क्या होता है कि एनुअल से जितने भी वीड्स होते हैं, चाहे वो विंटर सीजन का हो या फिर समर सीजन का हो, उसमें एक ये हैबिट होता है कि वो जो है उनके सीड डोरमेंसी में भी रह सकते हैं, साथ ही बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो लंबे समय तक वहाँ पर बने रहते हैं, वहाँ पे लंबे समय तक बने रहते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि इनका कंट्रोल करने के लिए हमें जो है बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगाना पड़ता है। कंट्रोल तो हो जाते हैं, लेकिन क्या है हमें कॉस्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है एनुअल वीड्स के लिए, ठीक है ना। और अगर हम कंपेयर करें पेरेनियल वीड्स से तो पेरेनियल वीड्स में क्या होता है कि कॉस्ट कम लगती है, ठीक है ना, हमेशा नहीं लगानी पड़ती है। लेकिन जो एनुअल वीड्स होते हैं उसमें बार बार पैसे हमें लगाने पड़ते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो एनुअल्स में देखिए समर एनुअल्स में जैसे ट्रायंथमा पाटुला कैस्ट्रम हो गया, जो जिसको पत्थरचट्टा बोलते हैं। इसके बाद विंटर एनुअल्स जैसे फल्लिस माइनर हो गया, ठीक है। बाइनुअल वीड्स जो है इनके फ्लावर क्या होते हैं कि पहले सीजन में ग्रोथ होगा, दूसरे सीजन में जो है सेकेंड सीजन में ये जो है अपना फ्लावर को फ्लावरिंग इनकी होती है। जैसे डाकस कैराटा जो जंगली गाजर घास बोलते हैं, जंगली गाजर जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है कि पहले सीजन में अपना वेजिटेटिव ग्रो करेगा, दूसरे सीजन में जो है अपना जो है फ्लावरिंग करेगा। तो ये जो है द्विवर्षीय खरपतवार है। इसमें क्या होता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट इसी नेचर के होते हैं, कॉस्ट ज़्यादा इसमें लगती है, ठीक है। इसके बाद जो है रिप्रोडक्शन ऑफ वीड्स बाय सीड्स में पहला इंपॉर्टेंस ऑफ सीड्स ये कंप्लीट हो गया है। नंबर सेकंड है टाइम ऑफ फ्लावरिंग, यानी कि टाइम ऑफ फ्लावरिंग जो खरपतवार होते हैं उसके फ्लावरिंग का या पुष्पावस्था में या फूल के आने की जो अवस्था होती है उसके उसका समय ऐसा होता है कि उसके आधार पे जो है इसका प्रोपगेशन का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। क्या होता है इसमें कि जो फ्लावरिंग होता है वीड का वो कभी कभी बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे पत्थरचट्टा में क्या होता है कि जैसे जर्मिनेट किया उसके 6 सप्ताह के अंदर ही वो जो है फ्लावरिंग अपना स्टार्ट कर देता है, यानी कि बहुत जल्दी जो है उसकी फ्लावरिंग हो जाती है। और खरपतवार में अधिकतर ऐसे क्वालिटी होते हैं कि उसकी फ्लावरिंग जो है हमारे क्रॉप के फ्लावरिंग के पहले ही हो जाती है, पहले ही उनकी फ्लावरिंग हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि जब क्रॉप जो है हार्वेस्ट के टाइम आएगा तब तक उसके सीड भी जो है मैच्योर होके ज़मीन पे जो है बिखर जाते हैं, खेत में बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका प्लांट पॉपुलेशन अगले सीजन में फिर बढ़ जाता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लावरिंग में देखिए कि द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन जर्मिनेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट सीड डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज एंड ऑन ग्रोइंग कंडीशन। तो क्या होता है कि खरपतवारों में भी अलग अलग स्पीसीज होती हैं, ठीक है, और उनके जो है वृद्धि का एक कंडीशन होता है सबका अलग अलग। हालांकि वीड्स जो होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगा तब भी वो आसानी से फ्लावरिंग कर सकते हैं, लेकिन क्रॉप जो है आसानी से फ्लावरिंग नहीं कर पाते हैं। तो वीड्स में एक कैपेसिटी होती है। इसके अलावा जो है सीड्स डिपेंड ऑन द स्पीसीज एंड ग्रोइंग कंडीशन। नेक्स्ट है सम एनुअल्स जैसे जैसे कि ट्रायंथमा कैन फ्लावर एट 6 वीक्स टाइम फ्रॉम जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के बाद 6 मंथ के अंदर ही जो है 6 वीक्स 6 सप्ताह के अंदर, यानी कि लगभग 1-1.5 महीने के अंदर ही ये जो फ्लावरिंग करने लगता है, जो पत्थरचट्टा जो खरपतवार होता है। इसके बाद द प्लांट इज एबल टू कंटिन्यू सीड मैच्योरेशन एंड प्रोड्यूस मैच्योर सीड्स इवन व्हेन इट इज कट आफ्टर फ्लावर। वीड्स के जो फ्लावर होते हैं या खरपतवार के जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, क्या होता है कि जब
अगर एक जैसे प्लांट है, खरपतवार का प्लांट है, वो क्या करते हैं, अगर आप उसकी फ्लावरिंग जैसी हुई, आप फ्लावरिंग के बाद भी अगर उसको कट कर देते हैं, उस प्लांट को कट कर देते हैं, तो क्या होता है कि दोबारा जो है वो ग्रो करता है, दोबारा ग्रो करता है, उसके बाद फिर फ्लावरिंग भी होती है उसमें, और जो है उसका मैच्योरिटी भी आती है, ग्रेन फिलिंग भी होता है, ग्रेन भी उसमें लगते हैं, यानी कि सीड उसमें लगते भी हैं। इसके सीड जो होते हैं वो वाइबिलिटी में अच्छे होते हैं और उनकी मैच्योरिटी भी आती है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लावरिंग के टाइम अगर वीड को कट कर दे रहे हैं तब भी वो जो है पुनः जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ऐसी कैपेबिलिटी होती है जिसकी वजह से जो है काफ़ी मुश्किल होता है वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। तो सेकेंड हो गया टाइम ऑफ फ्लावरिंग। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए रिप्रोडक्शन ऑफ वीड्स बाय सीड के बाद इसमें जो है पहला इंपॉर्टेंस ऑफ सीड्स, दूसरा टाइम ऑफ फ्लावरिंग, ये हो गए। नंबर थर्ड है सीड सेटिंग, डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी। इसमें देखिए सीड सेटिंग का मतलब होता है कि प्लांट में फ्लावरिंग के बाद जो है बीज का बनना, सीड का बनना, और डेवलपमेंट यानी कि सीड का डेवलपमेंट, उसका कैसा विकास होगा। इसके बाद सीड का मैच्योरिटी यानी सीड का पकना या मैच्योर होना। तो इसमें देखिए एविना स्पीसीज जो होता है या ये जंगली ओट का जो है स्पीसीज है, इसका क्या होता है कि जो क्या होता है कि सभी प्लांट में होता है कि उसका फर्टिलाइजेशन जब होगा, ठीक ना, उसका फर्टिलाइजेशन होगा, उसके पहले पॉलिनेशन जरूरी है, ठीक ना, पॉलिनेशन जरूरी है। तो क्या होता है कि तभी वो जर्मिनेट करेगा, जब उसका जो है निषेचन होगा, ठीक ना, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, तभी वो सीड बनता है। लेकिन क्या होता है कि खरपतवारों में ऐसा है कि कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब भी वो सीड प्रोड्यूस कर देते हैं। तो एविना स्पीसीज का जो अंडाशय होता है, ओवल जो होता है, वो डेवलप होता है, वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब भी वो डेवलप हो जाता है और सीड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके बाद सीड मैच्योर्ड अंडर शॉर्ट डे 8 आवर्स जर्मिनेटेड बेटर देन सीड मैच्योर्ड अंडर लॉन्ग डे 16 आवर्स। कुछ स्पीसीज में ऐसा होता है कि जो सीड होते हैं वो मैच्योर बहुत जल्दी हो जाते हैं, शॉर्ट डे में ही हो जाते हैं। शॉर्ट डे में हो जाते हैं यानी कि 8 घंटे का अगर उनको लाइट मिल रहा है या सनशाइन मिल रहा है तो अच्छे से वहाँ पे जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक ना। लेकिन क्या होता है कि वही जो है उनकी सीड मैच्योरिटी जो है 16 आवर्स बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो जर्मिनेशन जो शॉर्ट डे के वीड्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, जर्मिनेशन की कैपेबिलिटी होती है, वो आसानी से जर्मिनेट करते हैं, उनकी सीड की मैच्योरिटी भी आसानी से हो जाती है। अगर हम कंपेयर करें कि लेस देन लॉन्ग डे क्रॉप्स, जो भी लॉन्ग डे क्रॉप्स नहीं, वीड्स जो भी लंबे मतलब कि लॉन्ग डे वीड्स होते हैं या जिसको फ्लावरिंग के टाइम जो है 16 घंटे का अगर सनशाइन मिलेगा तभी वो जो है फ्लावरिंग करेंगे, सीड सेटिंग करेंगे, उनका डेवलपमेंट होगा, मैच्योरिटी होगी, ठीक है ना। उसके कंपेरिजन में जो शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं जिनको 8 घंटे का ही सनशाइन मिल रहा है वो अच्छी तरह ग्रो करते हैं। तो ये क्या होता है कि यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं किसमें, सीड के प्रोडक्शन में होगा, इसके बाद जर्मिनेट करेंगे, बाद में फिर लेटरली वो जो है क्रॉप को जो है डिस्टर्ब करेंगे। तो ये सीड सेटिंग, डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी है, इनका वीड का हैबिट ही होता है कि बहुत जल्दी जो है सीड जर्मिनेट करना, उसको मैच्योरिटी तक पहुंचाना, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं सीड क्या करते हैं कि जैसे इसी का एविना स्पीसीज का अगर इसका जो सीड है वो पका नहीं है और तभी आपने कट कर दिया, पकने से पहले भी कट कर देंगे तभी इनके सीड में वो मैच्योरिटी रहती है कि वो जो पुनः जर्मिनेट हो जाते हैं। नंबर 4 में देखिए नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। वीड के जो सीड होते हैं पर प्लांट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, क्रॉप में 20, 25, 30, 50 इतना ही होता है, लेकिन खरपतवार में क्या होता है कि एक पौधे से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सीड का प्रोडक्शन होता है। जैसे एविना फैटुआ है जिसको हम जो है वाइल्ड ओट बोलते हैं, वाइल्ड ओट, ये एक प्लांट से, एक पौधे से 500 सीड्स पैदा करता है। ब्रेस्का नाइग्रा है, जंगली सरसों जो है इसको कहते हैं, यह लगभग जो है 58,000 लगभग 58,500 सीड्स जो है
एक प्लांट से ग्रो करता है। अमारैंथस स्पीसीज है चौलाई खरपतवार में चौलाई स्पीसीज की आती है। ये लगभग 1,80,000 जो है सीड्स प्रोड्यूस करती है पर प्लांट। इसके अलावा स्ट्राइगा है 40,000 से 60,000 सीड्स एक पौधे से ग्रो करता है। तो क्या होता है कि नंबर ऑफ सीड्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नंबर 5 देखिए, वीड सीड्स इन सॉइल या सीड बैंक। क्या होता है कि जो वीड होते हैं, वीड जो है, अब इतने ज़्यादा वीड के सीड होते हैं, ठीक है ना। तो सभी क्या होते हैं, सॉइल सरफेस पे रहते हैं, कभी कभी सॉइल सरफेस के नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि उनकी पॉपुलेशन इतना ज़्यादा होता है सॉइल में कि उसको हम जो है सीड बैंक के नाम देते हैं कि सीड का एक तरह से वहाँ पे पूरी तरह से बैंक होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में सीड होते हैं वीड के। इसमें देखते हैं क्या है कि द वीड सीड बैंक ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट्स द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द लैंड एंड गिव्स इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर वीड प्रॉब्लम्स ऑन इट। तो जहाँ पे सीड बैंक ज़्यादा होगा, ठीक ना, सीड बैंक ज़्यादा होगा तो हमें पता चलता है उसके हिस्ट्री से कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस एक खास जो है वीड्स। तो क्या होता है कि उसके उन्मूलन के लिए, उसके कंट्रोल करने के लिए हम जो है फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में हम जो है सजग हो सकते हैं कि हाँ यहाँ पे भी सीड का बैंक है तो उसको जो है फ्यूचर में वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस हिसाब से हम जो है वहाँ पे पहले ही उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सॉइल एक्ट एज सीड बैंक बाय डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल। डिपॉजिट्स अकर बाय सीड प्रोडक्शन एंड डिस्पर्सल, whereas withdrawals occur by germination, senescence and death। तो क्या होता है कि जो वीड के सीड होते हैं, ठीक है ना, वो दो तरीके से क्या होता है, सीड बैंक जो होता है, सीड बैंक में दो तरीके से वर्क होते हैं। पहला क्या होता है कि जो सीड होते हैं उसका डिपॉजिट वहाँ पे जमा होना, दूसरा वहाँ से जो है वहाँ से नए प्लांट में ग्रो होना या विड्रॉवल वहाँ से मिलना, प्राप्त होना, ठीक ना। इसमें देखिए सीड बैंक में डिपॉजिट जो होता है वहाँ पे जमा कैसे होगा, जब सीड का प्रोडक्शन होगा, जब उसका प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन के बाद फिर वो वहाँ पे सीड गिर जाएंगे, तब हो सकता है सीड बैंक में डिपॉजिट। दूसरा क्या है कि कहीं से वो जो है डिस्पर्स होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे, चाहे वो हवा द्वारा हो या पानी द्वारा हो गया, उसके जरिए जो है वहाँ पे इकट्ठा हो गया। तो सीड बैंक में डिपॉजिट दो तरीके से होता है। इसके बाद क्या है, विड्रॉवल्स। तो विड्रॉवल्स इस हिसाब से होता है कि जैसे वहाँ पे जर्मिनेट कर रहा है, जर्मिनेट करेगा, फिर वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, फिर उसकी जो है जर्मिनेशन के बाद वेजिटेटिव ग्रोथ आएगा, सेनेसेंस आएगा, उसके बाद फिर वहाँ पे वो डेथ कर जाएगा। तो डेथ करेगा तो उसके सीड भी वहाँ पे जो है जमा हो सकते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस जो डिपॉजिट्स और विड्रॉवल होते रहते हैं सीड बैंक में। तो सीड बैंक के वीड को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट होता है कि स्टेल सीड बेड मेथड होता है, स्टेल बेड मेथड होता है, जिसमें क्या होता है कि हम कई फेज में फील्ड में इरिगेशन देते हैं, इसके बाद वो जर्मिनेट करते हैं सीड, फिर उसको जो हम वहीं उसी में फ्लोइंग कर देते हैं। उसके बाद फिर पानी भर के हम जो है उसको जमने के लिए, उसको जर्मिनेट करने के लिए उत्साहित करते हैं, फिर वो जर्मिनेट होता है, फिर जो है उसको कई फेज में हम जब उसमें इरिगेशन देंगे, बाद में फिर उसको कई बार उसका फ्लोइंग करेंगे, तो 2-3 महीने के फेज में कई बार वो उगेगा, तो उस ऑटोमेटिक उसका पॉपुलेशन कम हो जाएगा। इस हिसाब से इस तरह जो है सीड बेल टेक्निक से हम जो है सीड बैंक को हम खत्म कर सकते हैं। तो ये सभी जो है रिप्रोडक्शन ऑफ वीड्स बाय सीड के द्वारा है। इसके बाद क्या है कि प्रोपगेशन ऑफ वीड्स में जो है पहला है, इसको ए मान सकते हैं, ए जो है रिप्रोडक्शन ऑफ वीड्स बाय सीड्स, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बी हम लोग आएंगे कि जो वीड का प्रोपगेशन होता है, यानी कि प्लांट पॉपुलेशन में वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है, यह जो है वानस्पतिक भागों से कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा आप लोग कमेंट करके। थैंक यू सो मच।